माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम सभी लोगों ने एक दूसरे यूनिवर्स से आई हुई एलियन को देखा था, जो कि बहुत ही प्यारी सी एक लड़की है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि एक कंपनी का ओनर जिसकी किस्मत में इस एलियन का मिलना लिखा था। लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे जायोकी को मिस चाय ने अब अपने पास में रख लिया था एज अ डिलीवरी गर्ल के लिए। फैंग लियो उसका अच्छा दोस्त बन चुका था और इसी के साथ फैंग लैंग लास्ट एपिसोड के अंदर जायोकी से अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आया था। यहीं से एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे अभी भी जायोकी फैंग लैंग से अलग नहीं हो पा रही थी। फैंग लैंग के पूछने पे जायोकी आखिरकार उसे बता ही देती है कि उसका भाई फैंग ली इस टाइम पे कहाँ होगा, जिसके बाद जायोकी को लगता है कि जल्दी फैंग लैंग वहाँ पहुँच जाएगा। इसी कारण उसके पहुँचने से पहले ही वो फैंग ली के पास पहुँच जाती है और उसे बोलती है कि हमें यहाँ से जल्द ही जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से जल्द ही जाना पड़ेगा। जहाँ फैंग ली बोलता है कि पूरा रेस्टोरेंट मेरा है, यहाँ पे कौन कब आता है ये सब कुछ मुझे पता होता है, तो तुम बिल्कुल भी मत डरो। जायोकी उसे समझाना चाहती थी कि जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई यहाँ पे पहुँच जाएगा, लेकिन फैंग ली उसकी कोई बात नहीं सुनता है और यहाँ पे उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। जायोकी हंसी मजाक में बता देती है कि वो एक एलियन है और दूसरे यूनिवर्स से आई है। इधर फैंग ली जैसे ही जायोकी से हाथ मिलाने ही वाला था कि तभी इनके बीच में मैजिकल सा स्पार्कल होता है और उसी टाइम पे एंट्री ले लेता है फैंग लैंग, जिसके बाद में अब ऑर्डर दिया जाता है फैंग ली को कि वो वापस अपने घर चले जाए। लेकिन इस बार जायोकी फैंग ली को जाने नहीं देती है और फैंग लैंग के सीधा पैर पड़ जाती है कि प्लीज आप फैंग ली को मत जाने दीजिए। इस ड्रामे को देखते हुए फैंग ली भी कहता है कि जायोकी को मेरे साथ ही रहने दीजिए, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब जब जायोकी को पता चल चुका था कि फैंग लैंग के पास में ही उसका डिवाइस होगा, तो इसी कारण वो फैंग लैंग से जिद कर रही थी उसके घर जाने की, जहाँ पे फैंग लैंग अब जायोकी को घर जाने के लिए हाँ कर देता है। फैंग लैंग का घर लग्जरियस और इसी के साथ मोस्ट कंफर्टेबल था। इसी कारण जायोकी को लगता है कि अर्थ पे रहने वाले ह्यूमंस ने ये चीजें बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन रात होने पे वो अपना डिवाइस ढूंढने के लिए हर चीज के पास जाती है, कई चीजें उससे गिर भी जाती है और उसके बाद में वो आखिरकार फैंग लैंग के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पे फैंग लैंग को लगता है कि आसपास कोई इंसान है। इसी कारण जायोकी सारी चीजों को वापस ठीक करके अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पे फैंग लैंग को एक बुक शेल्फ में दिखता है कि एक बुक उल्टी पड़ी है। फिर से जायोकी निकलती है और इस बार सीधा फैंग लैंग के पास ही पहुंच जाती है और उसकी बॉडी को स्कैन करने लगती है कि मेरा डिवाइस जरूर यहीं कहीं होगा। लेकिन फैंग लैंग की नींद बिल्कुल कच्ची थी, इसी कारण जायोकी के आसपास होने से उसकी नींद उड़ जाती है और वो सीधा जायोकी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ तुम क्या चोरी करने के लिए आई थी। तो जायोकी मना करती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, तो चाहो तो तुम मेरी चेकिंग भी कर सकते हो। लेकिन फैंग लैंग बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। जायोकी यहाँ से टेलीपोर्ट होके जाना चाहती थी, उसे लगता है कि तुम्हारे पास मेरा डिवाइस होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरा डिवाइस भी नहीं है, तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी। जिसके बाद फैंग लैंग रातों रात जायोकी को उसके घर से बाहर भेज देता है। अगली सुबह जब फैंग ली उठता है तो उसे लगता है जायोकी अपने कमरे में होगी, लेकिन फैंग ली को पता चलता है कि उसके भाई ने तो जायोकी को रात में ही बाहर भेज दिया था। दूसरी तरफ हम यहाँ पे फैंग ली को देखते हैं, जो कि फैंग लैंग की स्टेप मदर थी। वो चाहती थी कि फैंग ली को सारी कंपनी मिल जाए और फैंग लैंग इस कंपनी का प्रेसिडेंट ना बन पाए। इसी कारण यहाँ बैठा मैनेजर, जो कि असल के अंदर फैंग ली की मॉम का भाई था, वो इन्हें बताता है कि फैंग लैंग को भूलने की बीमारी है। तो इन दोनों की प्लानिंग ओवरऑल यहीं पे आके खत्म होती है। ये लोग कंपनी में प्रूफ कर देंगे कि फैंग लैंग को तो भूलने की बीमारी है, इसी कारण उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। हम यहाँ पे एक लड़की की एंट्री देखते हैं जिसका नाम जियांग शू था। इधर मिस चाय यहाँ पे खुद के मतलब के लिए जायोकी को बोलती है कि तुम तो फैंग लैंग को जानती हो, तो एक काम करो, तुम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। अगर उनके एम्प्लॉयज हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना खाएंगे तो मैं उन्हें 30% का डिस्काउंट दूंगी। यहाँ पे जायोकी मिस चाय के मतलब को नहीं समझ पाती है और मिस चाय की हेल्प करने के लिए उसी पेपर को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अब जब वो फैंग लैंग के ऑफिस में पहुंचती है तो सभी को फ्रीज कर देती है, लेकिन इस टाइम फैंग लैंग फ्रीज नहीं होता और उसे लगता है कि वो फिर से पागल हो गया है, उसे सारे लोग फ्रीज कैसे दिखाई दे रहे हैं। जायोकी इस बार फैंग लैंग के ऑफिस में आके चेक करने लगती है कि कहीं उसका डिवाइस यहाँ तो नहीं है। तभी यहाँ पे फैंग लैंग आ जाता है, इसी कारण जायोकी छुप जाती है। लेकिन यहाँ पे भी फैंग लैंग को एक उल्टी बुक मिलती है। तब फैंग लैंग को पता चलता है कि जायोकी यहीं पे छुपी हुई है। अब वो जायोकी से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो जायोकी भी गुस्सा होकर बोल देती है कि मुझे तुम्हें उस दिन बचाना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जियांग शू पे, जिनसे कि मैनेजर मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पे ये फैंग ली से मिलने के लिए कहती है। फैंग लैंग जायोकी को कहता है कि क्या उस दिन वहाँ पे तुम थी। तो जायोकी कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं होती तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। तो फैंग लैंग को इस चीज पे बिलीव ही नहीं होता, तो वो कहता है कि वहाँ पे अगर कोई हो सकता था तो सिर्फ एक वंडर वुमन ही हो सकती थी। तो जायोकी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं एक वंडर वुमन ही तो हूँ। तो फैंग लैंग बोलता है अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें मेरी लैब में भेज देता हूँ, वहाँ पे ये लोग तुम्हें चेक कर लेंगे। तो जायोकी सारी बात मजाक में उड़ा देती है कि नहीं मैं कोई एलियन थोड़ी ना हूँ। जायोकी को डर लगता है कि कहीं उसकी असलियत सभी के सामने ना आ जाए। इसी टाइम पे ये मैनेजर फैंग लैंग के पास पहुंच जाते हैं और फैंग लैंग को कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है, यानी कि एक तरीके से एक ब्लाइंड डेट, जिससे मिलने
के लिए फैंगलैंग मना कर देता है। फैंगलैंग बार बार में ये चीज जायोकी से सुन चुका था कि फैंगलैंग के पास में जायोकी की कोई डिवाइस है। इसी कारण वो अपने असिस्टेंट हान को कहता है कि तुम्हारे पास जो ब्लू कलर का स्टोन था आखिर वो क्या चीज है, वो कोई नीलम है या फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो हान कहता है कि इसके बारे में अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं है, लेकिन हम इसका अभी भी पता ही लगा रहे हैं। तभी यहाँ पे फैंगलैंग को कॉल आता है और उसे बेसमेंट में बुलाया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि ज़ैंग-शू जो लड़की फैंगलैंग से ब्लाइंड डेट के लिए मिलने के लिए आई थी, वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा घमंडी और अमीर होने के कारण फैंगलैंग की पूरी कार को तोड़ चुकी थी। उसे बस अपने पेरेंट्स को दिखाना था कि वो फैंगलैंग से मिलके आ चुकी है। इसी कारण वो फैंगलैंग के साथ में एक सेल्फी भी क्लिक करती है। दूसरी तरफ हम लोग फैंगली को देखते हैं, जो कि अभी अपने घर के टेरेस पे था और बस पेंट कर रहा था। फैंगली को अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में याद आती है और अब वो किसी भी इंसान को नहीं देखता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ फैंगलैंग अपने घर पे पहुँचता है, जहाँ पे उसकी मॉम और स्टेप मदर थी। दोनों ही एक दूसरे से इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे थे, लेकिन इस बार फैंगलैंग बोलता है कि आप मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती है। इसी कारण ये लेडी फैंगलैंग को बोलती है कि तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट मैं कभी नहीं बनने दूंगी। मिस चाय यहाँ पे जायोकी से बात कर ही रही थी कि आज का दिन उसका कैसा रहा और उसका मूड भी इतना खराब क्यों है। तो जायोकी यहाँ पे मिस चाय को सारी बात बता ही रही थी कि इतनी ही देर में यहाँ फैंगली पहुँच जाता है, जहाँ पे वो जायोकी को कहता है कि तुम चली क्यों गई। तो जायोकी बताती है कि वो तुम्हारे भाई के कारण ऐसा कुछ हुआ। अब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, जिसके बाद में फैंगली काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसके बाद में जायोकी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। उसे अपना दोस्त कहता है। इसी के साथ में जायोकी को ये भी कहता है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आई हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। जायोकी भी फैंगली को अच्छा दोस्त मानते हुए उसे हाथ मिला लेती है। इसी कारण उसकी सेफ्टी स्किन रिएक्शन कर जाती है और अब जायोकी को ये एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाती है। यहाँ पे फैंगलैंग को पता चल चुका था कि फैंगली अपने घर पे नहीं है बल्कि भाग गया है। तो उसे पता था कि वो भाग के सबसे पहले जायोकी से मिलने के लिए आएगा। वो जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो उसे मिस चाय मिलती है, लेकिन मिस चाय के रोकने के बावजूद भी वो अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे अपना भाई शराब के नशे में जमीन पे गिरा हुआ मिलता है। तो उसे लगता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और जायोकी भी यहाँ पे नहीं है। तभी फैंगलैंग जब जायोकी को ढूंढने के लिए जाता है तो जायोकी उसे बेसमेंट में मिलती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से कांपती हुई। इसी कारण वो उसे उठाता है और बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो जायोकी मना कर देती है और बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। जायोकी को डर था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा। वो यहाँ पे फैंगलैंग को बस हक करके खड़ी हो जाती है। फैंगलैंग से हक करने के कारण उसे बहुत ज्यादा वार्म फील हो रहा था, इसी कारण वो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। और यहीं पे एक अच्छी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या फैंगलैंग को जायोकी पसंद आ जाएगी इसके बाद में, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।